नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, पारिवारिक समस्याएं भी हो चुकी हैं, कुछ अच्छी बड़ी दुर्घटना जिंदगी पर घट चुकी है, तो आगे ये अपने बच्चों के लिए कर पाएंगे कि नहीं, ये कमा पाएंगे कि नहीं, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग हैं भी कि नहीं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, कैसी जिंदगी है, स्वस्थ रहेंगे कि नहीं, आयु कितनी है, मतलब हर एक एक्सपेक्ट पे इनको जानना है। तो थोड़ा सा परेशान ये अभी वर्तमान समय में है। उसके योग मुझे इनकी हथेली पर से दिख रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इनको बहुत कुछ जानना है जो कि जनरल क्वेश्चन है, बच्चों को सही शिक्षा दे पाएंगे कि नहीं, आगे ज़िंदगी पर कुछ बड़ा कार्य कर पाएंगे कि नहीं, थोड़े पॉलिटिक्स में इनको इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट कैसा रहेगा, मतलब उसका क्या परिणाम इनको ज़िंदगी पर मिलेगा, क्या पॉलिटिकल सफलता के योग हैं भी कि नहीं, मतलब इन सारे छोटे बड़े क्वेश्चंस का इनको उत्तर चाहिए। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, निश्चिंत रहिए। आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम बारीकी के साथ चलेंगे, बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे, चीज़ों को बताने का और समझाने का भी प्रयास करेंगे, जिससे आपको समझने में भी आसानी मिलेगी और मुझे समझाने में भी आसानी मिलेगी। तो ऐसी महिलाएं बहुत भाग्यशाली होती हैं, क्योंकि इनके हाथ पर बहुत ही अच्छी अच्छी अवस्था है। तो ये भाग्यशाली योग को बताता है। अब वो क्यों है, क्या है, कैसे, उसको आपको समझना है और एक पॉजिटिव वाइब्स लेके आपको आगे बढ़ना है। ज़िंदगी पर आगे बढ़ के एक कदम आगे बढ़ा के प्रयास करना है और बड़ा तरक्की की तरफ अग्रसर रहना है। तो यहाँ पर से उन सभी महिलाओं के लिए प्रश्न है जो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में हैं और उनको लगता है कि वो भाग्यशाली बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। आज की वीडियो में मैं कुछ चीज़ों पर जिक्र करना चाहता हूँ। अगर आपके हाथ पर भी ऐसी अवस्था होगी तो आप भी भाग्यशाली होंगे। तो आइए एक एक करके चीज़ों को मैं दिखाता हूँ। तो भाग्यशाली होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? तो भाग्यशाली होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है भाग्य रेखा। इस बात को दिमाग में बिठा के रखो। तो इनकी जो भाग्य रेखा मुझे दिख रही है, ये बड़ी बड़ी जबरदस्त दिख रही है। यहाँ पर से देखो एकदम चलिए बड़ी कमाल। अब कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी भाग्य रेखा है फिर भी जातक की जिंदगी पर घटनाएं क्यों हो रही हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। अगर आपके परिवार के मेंबर का किसी का स्वास्थ्य खराब होता है या कोई घटना घटती है, दुर्घटना घटती है, ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसा हो, तो वो उनके भाग्य से होता है। आप सुरक्षित हैं, आप सर्वाइव कर लेंगे, आपके भाग्य से तरक्की मिलेगी। बस ये सिर्फ और सिर्फ आपके विषय में बात होती है। अब मोह माया कहते किसको हैं? आपके किसी दोस्त को भी कुछ हो जाता है या फिर आपके किसी सहपाठी को भी कुछ हो जाता है तो आपको बड़ा समस्या होता है, बड़ा चिंता होता है। तो परिवार में अगर किसी को कुछ होता है, छोटा बड़ा भी, तो आपको क्यों नहीं टेंशन होगा? तो उससे आपके भाग्य पर कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एक बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा दिख रही है मुझे, बहुत कमाल। और आगे भी ये चल रही है बहुत बेमिसाल। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग हैं, आप कमाओ, आपके हस्बैंड कमाए, कमाने के योग तो थे ही। उसके बाद देखो तो बढ़िया आपकी एक स्क्वायर साइन बनी है, जो एक आयु के बाद, महज 40 वर्ष की आयु के बाद जातक बढ़िया प्रॉपर्टी का सुख पाते हैं अपनी ज़िंदगी पर। और ये तो 36 वर्ष के बाद ही एक्टिवेट हो जाता है। एक बहुत बड़ी सूर्य रेखा आपके हाथ पर है, पॉजिटिविटी है। यहाँ से भी एक देखो बढ़िया सूर्य रेखा है, कुछ आपके स्टार नुमा आकृति का फॉर्मेशन, यहाँ भी एक सूर्य रेखा, यहाँ भी है। तो सूर्य रेखा बड़ी कमाल है आपके हाथ पर। यहाँ से भी देख लो बहुत बेमिसाल है, यहाँ से भी देख लो बहुत कमाल है, एकदम अद्भुत। तो सूर्य रेखा का अच्छा होना भी इस चीज़ का परिचय कराता है कि जातक मल्टी टैलेंटेड है, जिंदगी पर अग्रसर रहते हैं, आगे बढ़ते हैं और जिंदगी पर कुछ करके जरूर दिखाते हैं। उसके बाद एक मरकरी लाइन बहुत ही अच्छी आपके हाथ पर, यहाँ पर से देख लो बहुत शानदार है। और यहाँ पर से भी एक मरकरी लाइन हल्की हल्की बन रही, लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी, वो भी मैं बताऊंगा। ये सब भी कुछ ब्रांचेस है मरकरी लाइन के। यहाँ से भी कुछ लाइन आपकी सपोर्ट कर रही है मरकरी लाइन को। यहाँ से भी देखो कुछ आपके लाइन्स है, ये भी विशेषकर यात्राओं को दर्शाती हैं, यात्राओं का परिचय कराती है। स्ट्रांग लाइन्स है जो कि इंसान काफ़ी दिमाग के तेज होते हैं, बहुत ज़बरदस्त दिमाग आपका चलता है। बृहस्पति पर स्क्वायर है जो कहीं ना कहीं ऑथोरिटी पोस्ट का परिचय कराती है। जीवन रेखा बहुत ही अच्छी है। समय समय पर राहु रेखा के साथ साथ प्रगति के योग भी, जो जिंदगी पर तरक्की प्रगति को इंडिकेट करती है। इस केस में जातक की जिंदगी पर तरक्की होती है। और यहाँ पर से कंसेप्ट की बात यह है कि अगर आप अपने खराब समय में भी निकल जा रहे हैं तो उसको भी कहीं ना कहीं हम तरक्की के रूप से संबोधित करना चाहेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है।
उसके बाद देखो मैं, बहुत ही अच्छी आपकी मार्च लाइन है, यहाँ से भी आपकी मार्च लाइन बड़ी अच्छी बनी हुई है, जो कि आपके ज़िंदगी पर ठहराव को दर्शाती है, धन लाभ को दर्शाती है। उसके बाद अगर और पॉजिटिविटी की मैं बात कर लूँ तो बढ़िया आपका शुक्र पर्वत है। अगर किसी का शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो अच्छी लग्जरियस ज़िंदगी बिताते हैं, स्वास्थ्य के धनी व्यक्ति होते हैं। मंगल भी अच्छा है, दोनों बढ़िया है, पराक्रम को इंडिकेट कर रहा है। सैटर्न अच्छा है, सन मरकरी ठीक है, चंद्रमा, मतलब अच्छे प्लैनेट्स हैं आपके अच्छे कंडीशंस में, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में हैं, जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर राजयोग कारक अवस्था और कंफर्ट्स को दर्शाती है। एक कंफर्टेबल लाइफ ऐसे जातक ज़िंदगी पर बिताते हैं और कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर रहते हैं और ज़िंदगी पर आगे बढ़ के दिखा भी देते हैं। इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये तो हो गई क्वेश्चंस इनके। बाकी अभी तो क्वेश्चंस मैं सुनूंगा, ये क्वेश्चंस नहीं थे, इनकी पॉजिटिव अवस्था थी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो पुरुष है अथवा महिला है, अगर आपके हाथ पर भी ऐसी अवस्था बनी होगी तो डेफिनेट रूप से आप भी ज़िंदगी पर तरक्की करने वाले हैं, डेफिनेट रूप से आपकी ज़िंदगी पर भी पैसा आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है और बिल्कुल डाउट रखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब भाग्यशाली व्यक्तियों के लिए भाग्य रेखा हाथ पर होना बहुत जरूरी है, सूर्य रेखा होना बहुत जरूरी है, आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराता है। बुध रेखा होने से आप धन लाभ जिंदगी पर करते हैं। प्लैनेट्स अच्छे होने से कहीं ना कहीं जिंदगी पर एक अच्छी खासी जिंदगी को जीते, ठहराव रहता है जिंदगी पर यूं ही आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और जिंदगी पर आगे बढ़ के दिखा भी देते हैं। तो पॉजिटिविटी जितनी ज़्यादा आपके हाथ पर होगी आप उतना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और इनके हाथ पर अच्छी पॉजिटिविटी है। अब देखो, इंसान के ज़िंदगी पर ना मुसीबतें आती रहती है जाती रहती है, तो मुसीबत को लेकर तो मैं कोई बात करना नहीं चाहूँगा आपसे, क्योंकि मुसीबतें तो हमारी ज़िंदगी पर आती ही रहेंगी, यूं ही जाती रहेंगी, जिसके लिए क्या ही कहना है, क्या ही करना है। लेकिन हम अगर भाग्यशाली हैं तो हम अगर नर्वस ना हो, हम अगर हिम्मत करें तो हम अपने ज़िंदगी पर बड़ा कार्य कर सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों की ज़िंदगी पर देखा है, वो लोग आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं लेकिन बहुत रुकावटें उनकी ज़िंदगी पर आती है, चूँकि उनका भाग्य प्रबल होता है इसलिए वो ज़िंदगी पर आगे बढ़ ही जाते। तो हमें इनसे सीखना है, समझना है, जानना है कि लाइफ में मुसीबतें आते रहेंगी, हमें उसको चीरते फाड़ते हुए आगे निकलना है और बड़ा कार्य करके दिखाना है। और आपके हाथ पर जैसी अवस्था है, ऐसे व्यक्ति अगर अपने मनोबल को थोड़ा स्ट्रांग कर लें तो ये लोग ज़िंदगी पर कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग ज़िंदगी पर बड़ी सफलता को भी पा सकते हैं, ये लोग ज़िंदगी पर बड़ा पैसा भी कमा सकते हैं। तो चलिए अभी हम कुछ नेगेटिविटी पर विचार करते हैं, जिसको जानना समझना बहुत जरूरी है। 41वें वर्ष में ऐसा क्या दुर्घटना आपके ज़िंदगी पर घटा, ऐसी क्या अवस्था आपके हाथ पर थी जो आप इतना ज़्यादा परेशान हो गई, मैं उस चीज़ को दिखाना चाहूँगा। और मैं सबसे पहले तो आपके जीवन रेखा और माइंड रेखा और हृदय रेखा पर गौर करना चाहूँगा। अगर आप किसी प्रकार के मानसिक तनाव से गुजरते तो इस तीन जगह पर गौर तो आप कर लो। तो इनकी माइंड रेखा पर ना कंप्लीट यव, तो ये यव साइन आपको परेशान रखता है, मानसिक तनाव को देता है। जिसके भी हाथ पर एकदम कंप्लीट यव ऐसे करके बना होगा, चाहे वो माइंड रेखा पर हो, चाहे वो जीवन रेखा पर हो, चाहे वो आपके हृदय रेखा पर हो, तो समझना एक बात तो जहन में बिठा लेना आप कि आप परेशान रहेंगे, मानसिक तनाव में रहेंगे। जब तक ये यवा आकृति रहेगा, मानसिक तनाव का वजह कुछ भी बन सकता है, कुछ भी वटेवर कुछ भी बन सकता है। तो यहां पर से देखो तो ये जो आपकी यवा आकृति है ये एकदम 100% यवा आकृति है। और इसका एक्टिवेशन जो मैं देख रहा हूं आपके हाथ पर, वो कब का देख रहा हूं, 35 ईयर्स थे। तो 35 ईयर्स से आप मानसिक तनाव में है। अभी 41 ईयर्स की आयु, ये 42 ईयर्स तक तो डेफिनेट रूप से 42 से 43 ईयर्स तक मानसिक तनाव है। बहुत से लोगों की ज़िंदगी पर देखा जाता है बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है, कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो जाती है, परिवार में कुछ दिक्कतें हो जाती है, जिसको लेके आप काफ़ी दिक्कत फील करेंगे, महसूस करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को तो बता ही रही थी, वो दुर्घटना किसी भी संदर्भ में हो सकती है। एक नेगेटिविटी अगर मुझे और दिखाऊं तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, तो पारिवारिक संदर्भ में होती है, दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में होती है कुछ नेगेटिविटी, ये तो होती है। ये कन्फ्लिक्ट था, ये दो नेगेटिविटी आपके हाथ पर तो बहुत गजब की थी, जहां पर से जिंदगी उथल पुथल होना तो लाजमी था। इस केस में जिंदगी में उथल पुथल आना तो लाजमी था, क्योंकि ये मानसिक तनाव कब होगा, जब कोई बड़ी टेंशन होगी तब ना आपके जिंदगी पर मानसिक तनाव होगा। बिना बड़े टेंशन के आप चिंता करोगे क्यों? तो जिनके भी हाथ पर है पहले अवेयर हो जाइए। अगर कुछ इसके लिए उपाय कर सकते हो तो करिए। इसके लिए उपाय बस एक ही है कि जिस समय आपके ये एक को जस्टिफाई, जिस समय आपके ये एज को जस्टिफाई कर रही है कि इस एज में इसके फल आने हैं आपकी ज़िंदगी पर,
तो कहीं ना कहीं उसके पहले से ही आप अपने दिमाग को शांत करने का उपाय कर लीजिए। आपकी मानसिक स्थिति जिस चीज़ से ठीक रहे वो काम करना शुरू कर दो। बिल्कुल लोड ना लो, बिल्कुल प्रेशर ना लो। प्रेशर लेने से ज़िंदगी पर कुछ भी नहीं होता। बस प्रयास यही करना है कि किसी भी चीज़ को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ करना है, करते रहना है। तो ये एक यवा आकृति था जो इंसान को बड़ा तकलीफ देता है। उसके बाद जुपिटर की नेगेटिविटी थी, यश प्राप्ति में कमी को दर्शाती है, दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी को दर्शाती है। और जातक किसी के लिए कुछ कर देंगे, उनका विशेष सम्मान उनको नहीं मिलता, इस चीज़ का भी ये परिचय कराती ही कराती है। तो चलिए, ये चीज़ तो आपने देख लिया। अब हम आगे विचार करते हैं आपके हथेली पर और भी क्या चीज़ मुझे दिख रही है। तो और नेगेटिविटी के रूप में अगर मैं आपके हाथ पर से दिखाऊं, समझाऊं, कोशिश करूं बताने का, तो डिस्टर्ब शुक्र वाले है, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, जातक का माइंड फ्लक्चुएट करता है, बुद्ध रेखा टूटी थी, हेल्थ की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर से अपने स्वास्थ्य का पूरा केयर करना है, स्वास्थ्य का प्रॉपर केयर करना है, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो ये भी एक बड़ी समस्या की बात हो जाती है, क्योंकि एक नेगेटिविटी तो प्रॉपर आपको केयर करना है, कोशिश करना है, वजन नहीं बढ़ने देना है। क्योंकि ऐसी अवस्था आपके हाथ पर, जैसा आपका शुक्र ब्रॉड है, इस केस में जातक का वजन बढ़ सकता है, नो डाउट। और नेगेटिविटी में दिखाऊं तो यहाँ पर से यश प्राप्ति में कमी, इंसान किसी के लिए कुछ कर दे, उसका कोई विशेष सम्मान इनको जिंदगी पर नहीं मिलता है। तो आपने अगर किसी के लिए कुछ किया तो अगले से सम्मान का अपेक्षा भी मत रखो, उम्मीद भी मत रखो। अगर वो दे, अगर वो आपके लिए लौट के कुछ करे तो फिर ले लो, एक्सेप्ट कर लो। बाकी आप बिल्कुल भी अपने दिमाग पर लोड मत दीजिए, आप बिल्कुल भी अपने दिमाग को प्रेशर मत दीजिए कि मैंने उसके लिए इतना किया, उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया, मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। खास करके इस केस में तो मत करिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं के साथ ये द्वंद्व, ये दुविधा इनके दिमाग में चलती रहती है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बड़े असमंजस और बड़ी तकलीफ की अवस्था में रहते हैं। तो ये चीज़ आपको दिमाग में नहीं चलाना है, क्योंकि एक नेगेटिविटी थी, इसको मैंने क्लियर कर दिया। बाकी भावुकता आपके अंदर एक्सट्रीम लेवल की है, तो भावुकता पर नियंत्रण करना है। हालांकि कुछ दिक्कतें जो हमारी ज़िंदगी पर आती है वो हमारे भावुकता को कंट्रोल करती है और हमें स्ट्रांग बनाती है, ये बड़ा स्पष्ट है। तो वो चीज़ें आपके हाथ पर तो दिख रही है मुझे कि स्ट्रांग बनने वाले योग है। आपके ज़िंदगी पर जब मुसीबत आता है तो ये भाग्य खराब की स्थिति को तो बताता है, साथ ही साथ आपको स्ट्रांग बनाता है। तो इसमें नेगेटिव नहीं लेना है, किसी भी चीज़ को नेगेटिव तरीके से मत सोचो। तो यहां पर से समझ लिया आप। तो धीरे धीरे इमोशंस वैसे कोई खास भी नहीं थे, ये धीरे धीरे खत्म भी हो जाते, लेकिन कोशिश करना है कि इमोशन पर नियंत्रण रखना है। अब ये इनके नेगेटिविटी हो गई, अभी इनके प्रश्नों को मैं सुनूंगा, क्या मैं पॉलिटिक्स में जा सकती हूँ? तो जैसी आपकी माइंड रेखा है, इंसान को तो नहीं जाना चाहिए। माइंड रेखा पर जो यव है अभी फिलहाल तो नहीं जाना चाहिए। जैसा आपका बृहस्पति है, मैं डेफिनेटली आपको मना ही करना चाहूँगा कि आपके लिए पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियंस बनने के लिए सबसे पहला चीज़ तो आपके दिमाग को स्ट्रांग रखना पड़ता है, क्योंकि आपको बहुत कुछ रोजाना सुनना पड़ेगा। आपको आम जनता का, जो आपके वोटर हैं, जो आपको विश्वास करते हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं, उसकी बातों को आपको सुनना पड़ेगा, भले ही आप उसके लिए करो अथवा ना करो। अब एक व्यक्ति कितना के लिए कर पाएगा, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, टेंशन लेना पड़ेगा, दिमाग को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। कुछ लोग बहुत प्रकार का डिमांड करेंगे, उसको भी समझना पड़ेगा, उसके लिए उसके हितैषी की तरह आपको उसके लिए कार्य भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से आपके दिमाग की स्टेबिलिटी, दिमाग की जो गहराई है, माइंड की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए आपकी माइंड रेखा और आपके हृदय रेखा का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको पॉलिटिकल सफलता पाना है तो ये प्राइमरी है। सेकेंडरी इसके अलावा है, प्लैनेट्स अच्छे होने चाहिए, बृहस्पति चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। ये सब जब इन्वॉल्व होगा एक साथ, जब एक कंटेंट, ये सारा कंटेंट आपके हाथ पर होगा, ज़बरदस्त माइंड रेखा, जीवन रेखा, भाग्य रेखा, ग्रह के पोजीशंस अगर आपके हाथ पर अच्छे होंगे तभी आप पॉलिटिकल सफलता को पा पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो इसमें व्यर्थ का प्रयास ना करें। दूसरा, सरकारी क्षेत्र से धनलाभ के 1000% योग आपके हाथ पर बन रहे हैं, उसी में आप दिमाग लगाओ, वही आपके ज़िंदगी पर होगा और उसी को आप परस्यू करो और आप ज़िंदगी पर सब कुछ कर पाओगी। बाकी क्वेश्चन था अपने बच्चों की शिक्षा में दे पाऊंगा। तो देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जिस भी जातक का धरती पर जन्म हो जाता है ना, उसको अगर आप चाहेंगे कि मैं करोड़ दे दूं, 5 करोड़ दे दूं, 10 करोड़ दे दूं या फिर उससे ले लो, तो वो संभव नहीं है। ना आप किसी को कुछ दे सकती हैं, ना आप किसी से कुछ ले सकती हैं। वो उसके हक का पैसा है, वो उसके हक का इज्जत है, वो उसको मिल ही जाएगा। अगर उसके हक में वो पैसा नहीं होगा तो आप कितना भी प्रयास कर लो, उसको आप नहीं दे पाएंगे। तो हालांकि माता पिता का वरीड होना लाजमी है, हम भी होंगे, आप भी होंगे, सब होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, हमें अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए। मैं तो एक ही बात जानता हूँ
कि इतना वरीड क्यों रहना, जब रिक्शा वाला, ठेला वाला, टमटम वाला अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा सकता है, अच्छी शिक्षा प्रदान करा सकता है, तो यहाँ पर से उसकी ज़िंदगी में पैसे के लिए रुकावट नहीं है। आपका तो फिर भी बहुत ही अच्छा हाथ है, तो आप ज़रूर कर सकती हैं। तो अभी आगे की ज़िंदगी को मैं कवर कर देता हूँ, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। तो देखो, थोड़ा प्रेशर में बचपन से आपकी ज़िंदगी रही है, लेकिन पारिवारिक समस्याएं भी रही हैं, और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट नेचर आपका हो गया था 18-19 के बाद। एक दिक्कत आपको 19 में, 60 में थी, 21 में, 22 वर्ष में एक तरक्की थी, फिर एक आपकी 24 वर्ष में थी, 25-26 में दिक्कत था, फिर एक आपकी 31 ईयर्स में दिक्कत थी, 32 में एक तरक्की थी, 34 में एक तरक्की थी, 35 में एक दिक्कत है, 37 में एक दिक्कत है, 38 में था, फिर तकरीबन आपकी 40 ईयर्स में तरक्की थी, 41 में एक दिक्कत थी, फिर एक तरक्की आपकी 45 में है, फिर 47 में है, फिर तकरीबन 50 में, 52 में, 55 में। आगे भी जीवन रेखा बहुत स्पष्ट है। 55 के बाद ये 60 तक बहुत, 62 तक बहुत बढ़िया, 62 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। कुछ दो मुखी जीवन रेखा कार्य कर रही है, मे भी यात्राएं हो जिंदगी पर। यहाँ से भी देख लो, एक बढ़िया फिशनुमा आकृति बना रही है जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। तो जातक की जिंदगी पर यह बेनिफिट को दर्शाता है। आयु तो इस केस में लंबी है, अब आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होता। स्वास्थ्य का प्रॉपर ध्यान दें आप, स्वास्थ्य का केयर करें, तो चूंकि स्वास्थ्य गड़बड़ी का योग थे और आपने ध्यान नहीं दिया 40 के बाद, तो आप कहीं ना कहीं डेंजर जोन में जाएंगे। चूंकि एक एज के बाद तो जातक को प्रॉब्लम होती है ना, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर ध्यान देने का प्रयास करें। तो ये इनकी पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके प्रश्न थे। अभी इनके अतले का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, लगभग प्लान्स ठीक कंडीशंस में है। गद्देदार अवस्था है, गुलाबी अतलीय धन को अट्रैक्ट करती है। 65% राज्यों की प्राप्ति है, जिंदगी पर कंफर्ट 101% रहता है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, नो डाउट। जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवाकृति बहुत कमाल, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइंस, जब जो महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा है, अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, दूसरे के समक्ष झुकती नहीं है आप। सेकंड फैलेंज बढ़िया कंडीशंस में है, तो ये अपनी सम्मान की रक्षा करना, दूसरे के समक्ष नहीं झुकना, स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी, इन चीज़ों का परिचय कराता है। जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी पर अपना वैल्यू, मान सम्मान बना लेते हैं, क्योंकि इनको दबना पसंद नहीं और ना गलत काम करना पसंद है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। बाकी देखो, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, पर ये फिंगर पर लाइन से इंसान के अच्छाई का परिचय कराता है। जातक बहुत ही अच्छे हैं दिल के, इसमें कोई डाउट नहीं है। बृहस्पति फिंगर छोटी, सन की बड़ी, इंसान हिम्मती अटेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी उन्नति, हिम्मती है। बुध फिंगर फर्स्ट रेंज के ऊपर है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाती है, समझा पाती है बहुत ही आराम से। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो करा ही रही है। फिर देखिए, यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति को जिंदगी पर थोड़ा स्ट्रगल तो रहता है, पारिवारिक समस्याएं रहती है, ये बड़ा कॉमन है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो रिंग ऑफ सोलेमन अच्छा है, तो कुछ बुरा होने वाला हो या कुछ अच्छा होने वाला हो, इनको अनुभव हो जाता है। परोपकारी हैं, सेवाभावी हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा आतुर रहती हैं, लेकिन थोड़ा यश प्राप्ति में कमी। चूंकि बृहस्पति में थोड़ा डैमेज था, ये भी परेशानियों को दर्शाता है। 30 वर्षों के बाद ठीक है, लेकिन फिर भी बृहस्पति का उपाय आपको करना चाहिए, मैं दे दूंगा। शुरुआती दौर से हल्की हल्की तनाव रही है, लेकिन कुछ ट्रायंगल्स था जो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी। यवा आकृति तो कंप्लीट आ गई। 43वें वर्ष के बाद बहुत जबरदस्त मस्तिष्क रेखा है, तो मे भी चांसेस है कि बहुत जल्दी आपका मानसिक तनाव खत्म होने वाला है। हृदय रेखा ठीक है, शुरुआती दौर से थोड़े इमोशंस तो थे, इमोशनल आज भी हैं, आप बस नियंत्रण करो। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, कुछ ट्रायंगल्स है जो ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त। थोड़े इरिटेशंस के योग जरूर है, जातक थोड़ा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो ज़्यादा जल्दी परेशान और इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए, ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा बहुत अंत तक गई है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी है। डिस्टर्ब शुक्र वाले मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताती तो है, हालांकि 36 वर्ष तक ज़्यादा परेशान करती है, उसके बाद तो चीज़ें ठीक हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार है। कुछ आपके स्टार बना है जो आपके परफेक्ट होने का परिचय कराता है। जातक हर काम में परफेक्ट हो सकते हैं अगर प्रयास करें तो। ये बहुत बढ़िया आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के लाइन से सूर्य रेखा अच्छी है, काफ़ी टैलेंटेड है। आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे आपके काम के लिए, बस पारिवारिक मामले में कम होता है। ये भी कुछ ब्रांचेस इंसान के टैलेंटेड होने का परिचय कराती हैं। 36 के बाद प्रॉपर्टी के बड़े अच्छे योग बने थे। सन मरकरी अच्छा, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रांग लाइन से इंसान बहुत तेज, दिमाग के तो बहुत तेज, आपको पैसा बनाने भी आता है, लोगों को समझाने भी आता है। ऐसी महिलाएं बुद्धि विवेक से कार्य करती हैं। दोनों मंगल बहुत बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक है आप। कुछ लाइंस यहाँ से बनी है जो पूर्ण पूर्ण रेखाओं का कार्य कर रही है, प्रॉपर्टी का योग को बताती है। एनर्जी अच्छा है, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, चीज़ों से लड़ने की अच्छी क्षमता है। बट आप इस नौबत को आने ही ना दे कि आपको चीज़ों से लड़ना पड़े, पहले ही आप सतर्क हो जाए। मंगल बहुत बढ़िया, इंसान हाईली एनर्जेटिक है।
ज़बरदस्त चंद्रमा है, कुछ यात्राओं के योग आपके ज़िंदगी पर थे, ये कुछ सपोर्ट की लाइंस बन रही लेकिन विजिबल नहीं है। एक बुध रेखा अच्छी मनी ट्रायंगल के साथ है, पैसे ज़िंदगी पर आते हैं, लेकिन एक आग दो बुध रेखा गड़बड़ भी है जो थोड़ी सी स्वास्थ्य की परेशानी को दर्शाती है। तो पूरा स्वास्थ्य का केयर करो, चंद्रमा बढ़िया है, पैसे का फ्लो वैसे ज़िंदगी पर बनी रहती है। और अगर मैं बुध रेखा को दिखाऊं तो यहाँ से एक तो बहुत कंप्लीट है और यहाँ पर से कुछ टूटी टूटी है जो प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, थोड़ा सा संभल के आपको ज़िंदगी पर बढ़ना है। यहाँ से देखो कुछ यात्रा के विशेषकर आपके हाथ पर लाइन है, ये सब बहुत विजिबल तो हुए नहीं है अभी। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से तो अच्छी नहीं थी, लेकिन एक आयु के बाद 16-17 वर्ष के बाद बढ़िया रही है, 36 वर्ष के बाद बहुत कमाल, और 55 वर्ष के बाद भी बढ़िया है प्रॉपर्टी के योग में। तो भाग्य में कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य रेखा अच्छी है, वैल्यू मान सम्मान मिलता है, ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा आयु दीर्घायु है, और अच्छी आपकी मंगल रेखा है मार्च लाइन जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन्स है, शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद जिंदगी अच्छी रहती है। स्ट्रेस था थोड़ा सा बट मनी मैनेजमेंट में आप प्रबल है, पैसे मैनेज कर लेंगे, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। टेंशन थोड़ा आप लेंगी बट अब चिंता करने से क्या ही होगा, चिंता बिल्कुल ना करो। मंगल बढ़िया है, अपने पराक्रम को समझो, जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करो। थोड़े इरिटेशंस के योग जरूर है, उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करिए। तो ये था इन कतरी का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।